हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और दरोगा की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि आपने एक इंटरव्यू देख लिया होगा और उस इंटरव्यू में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कांस्टेबल के और एसआई के पद को बढ़ा दिया गया है। इसमें बात करेंगे कि क्या कांस्टेबल और एसआई के पद को सच में बढ़ा दिया गया है, क्या 51,000 वाली बात जो चल रही है अभी सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के माध्यम से, क्या इस बात में सच्चाई है? यूपीएसआई की आगामी जो भर्ती होगी वो कब तक हो सकती है? फाइनली वही बात आएगी कंक्लूजन में कि इस इंटरव्यू की बात को आप सीरियसली ले सकते हो या फिर नहीं। क्या ये सच में एक जो इंटरव्यू हुआ है रियलिटी आपको दिखा रहा है या फिर इसमें कोई झोल आपको नज़र आ सकता है? सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा और उस इंटरव्यू में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें बताया गया है जो पद होंगे वो 51,000 होंगे, जिसमें कि बताया गया है यूपीएसआई की लगभग 9,000 पदों की रिक्रूटमेंट यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद बताया गया है कि रेडियो कैडर में जो 2430 की रिक्रूटमेंट चली है उसकी रिगार्डिंग भी बातें बताई गई है। और अपकमिंग जो स्पोर्ट्स कोटे की रिक्रूटमेंट है लगभग 730 पदों की, इसकी भी बातें की गई है। सो फ्रेंड्स, जब से ये इंटरव्यू कैंडिडेट्स के द्वारा देखा गया है यूट्यूब चैनल पर, तभी से कैंडिडेट्स दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। जिन बच्चों को लगता है कि जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग भर्ती बोर्ड के सदस्य का ये बयान आया है तो वो सही होगा, और कुछ कैंडिडेट का मानना है कि ये जो रिक्रूटमेंट का जो बयान दिया गया है ये केवल और केवल बच्चों को बहलाने के लिए दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या है इस इंटरव्यू के मायने और क्या ये रिक्रूटमेंट रियलिटी में ही आपको देखने को मिलेगी या फिर इसकी जो प्रीवियस जो पद बताए गए थे लगभग 35,000 की, वही आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि 2018 से बाद में, जैसे कि आपको भी पता है कि रिक्रूटमेंट यूपी पुलिस में नहीं हुई है, ठीक है। और जो लास्ट रिक्रूटमेंट यूपी पुलिस में हुई थी लगभग वो 49,000 पुलिस कांस्टेबल की हुई थी, ठीक है, 2018 में, ठीक है। 2018 के बाद 2019, 20, 21, 22 और लगभग आधा 23, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, लगभग 4.5 साल जा चुके हैं। इस बीच में आपने देखा होगा एक भी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट पे भर्ती नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम के पीरियड में कोई भी रिटायरमेंट नहीं हुआ होगा? देखिए फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट आना या फिर नहीं आना वो बाद की बात है। रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो सारी सैंक्शन और वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है। कितनी वैकेंट पोस्ट डिपार्टमेंट में है या फिर कितनी वैकेंट पोस्ट डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा भी रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 2018 की एक रिक्रूटमेंट निकली थी रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की, उसमें लगभग 60,000 62,000 रिक्रूटमेंट हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2019 में ही एक रिक्रूटमेंट जारी की गई थी लगभग 1,03,000 की, ठीक है। और उस रिक्रूटमेंट को जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि किसी भी छात्र ने ये सोचा नहीं था कि रेलवे में इतनी जल्दी कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, आप ये एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो कि रिक्रूटमेंट कभी भी जारी की जा सकती है, कितने भी पदों के लिए जारी की जा सकती है। फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये होता है कि आपके पास जितनी भी सैंक्शन पोस्ट है उनको आप भविष्य में होने वाली रिक्तियों के आधार पर एक्स्ट्रा भी उसको भर सकते हो। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, जैसे कि आपको पता है 2018 से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, 2023 लगभग आधा जा चुका है, लगभग 4.5 साल रिक्रूटमेंट को हो चुके हैं। अब आप ये बताइए कि 2018 से लेकर लगभग 2019 तक क्या कोई रिटायरमेंट यूपी पुलिस में नहीं हुआ होगा, ठीक है। बस इस चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है तो आपको इन सभी बातों का और इंटरव्यू में जो बातें की गई हैं उन सभी मैटर्स का सॉल्यूशन मिल चुका होगा। अब बात करें कि इंटरव्यू
इंटरव्यू में जो दिया गया बयान है वो सच हो सकता है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्शन के टाइम पर कोई इंटरव्यू आना ये इतनी कोई छोटी मोटी बातें नहीं होती, ठीक है। ये कोई, देखिए कोई भी भर्ती बोर्ड का मेंबर हो या फिर वहाँ का आईजी हो, डीआईजी हो, कोई भी अधिकारी होगा, अधिकारी रैंक का, स्पेशली जो आईपीएस रैंक के जो ऑफिसर होते हैं, ये किसी भी बयान को बेवजह में या फिर अपनी तरफ से कोई भी बयान नहीं देते। फर्स्ट थिंग ये। और सेकंड थिंग ये कि जितनी डिटेल इन लोगों के पास होती है, भर्ती बोर्ड के सदस्यों के, मेंबर्स के, और भर्ती बोर्ड डीआईजी या फिर अदर जो रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जितनी डिटेल्स उनके पास होती है उसका 0.1% भी डिटेल कैंडिडेट के पास नहीं होती। सेकंड थिंग ये, ठीक है। अब इनके पास क्या है, इनके पास जितना भी अध्याचन आया हुआ है या फिर जितनी प्लानिंग इनके अकॉर्डिंग है, वो इन सबको पता है कि हमें कितनी पोस्ट निकालनी है, कितनी पोस्ट पर एग्जाम लेना है, कब एग्जाम लेना है, वो सब प्री प्लान होता है, ठीक है। वो सब चीज़ें प्री प्लान होती है। गवर्नमेंट या फिर राज्यपाल या फिर चीफ मिनिस्टर के पास सिर्फ और सिर्फ जो फाइल्स होती है वो सिग्नेचर के लिए जाती है कि आप ये चीज़ें पर सिग्नेचर कीजिए, हमें ये चीज़ें आगे करनी है, ठीक है। उनके डिटेल्स जो होती है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर, जो भी जिससे भी इन व्यक्तियों को कंसल्ट करना होता है, उनके पास जाती है सिर्फ एक प्लानिंग के तहत, जिससे कि प्रशासन की अनुमति उस चीज़ को मिल जाए कि हम ये रिफॉर्म्स या फिर ये रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं। सेकेंडली, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो किसी भी स्टेट का हो सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी रिक्रूटमेंट करने में किसी भी भर्ती बोर्ड को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें भर्ती बोर्ड के हाथ में ही होता है, कब रिक्रूटमेंट करनी है, कब रिक्रूटमेंट नहीं करनी। उनके पास जैसे ही चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर आएंगे तभी वो चीज़ें इस चीज़ को लागू कर पाएंगे, ठीक है। अब यदि डीआईजी मुख्यालय बोलता है कि लगभग हम 51,000 भर्ती करने की प्रोसेस में हैं, तो ये क्या करेंगे, 51,000 भर्ती के रिक्रूटमेंट के लिए ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और वहाँ से सिग्नेचर होते ही इस चीज़ को नोटिफाई कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, देखिए अपकमिंग डेज में एक इलेक्शन भी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ये जो इलेक्शन है ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। ये बड़ा इलेक्शन है। कोई बोलेगा अब 2022 में भी तो इलेक्शन हुआ था, उसके टाइम पर भी तो ये रिक्रूटमेंट जारी की जा सकती थी, ठीक है। फ्रेंड्स, वो जो इलेक्शन था वो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन था और उस इलेक्शन के टाइम पर आपको याद होगा लगभग 9500 भर्ती चली हुई थी यूपीएसआई की, ठीक है। इसी वजह से उस इलेक्शन के टाइम पर कोई रिक्रूटमेंट कांस्टेबल की जारी नहीं की गई है, ठीक है। अब बचेगा 2024 का इलेक्शन। 2024 के इलेक्शन से पहले भी तो कुछ चाहिए होगा ना गवर्नमेंट को कि हमारे पास ये रिक्रूटमेंट है, हम इस रिक्रूटमेंट को कर रहे हैं। तो ये जो 51,000 का बात चली हुई है ये रिक्रूटमेंट होगी, ये इलेक्शन के लिए ये रिक्रूटमेंट रिजर्व रखी गई है, ठीक है। हम जब भी वीडियो बनाते हैं यूपी पुलिस के रिगार्डिंग, हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि यूपी पुलिस की जो रिक्रूटमेंट होगी इसका इफेक्ट 2024 के इलेक्शन पर देखने को मिलेगा। 2024 के इलेक्शन के आसपास ही ये रिक्रूटमेंट जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो यूपी गवर्नमेंट है वो टारगेट करेगी इलेक्शन, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट के टारगेट पर केवल और केवल इलेक्शन, जो अपकमिंग 24 का इलेक्शन है वो टारगेट रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है या फिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप कह सकते हो कि ये जो 51,000 पुलिस कांस्टेबल का जो बयान आया है साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, ये गलत हो सकता है। इसको गलत आप बिल्कुल भी मत मानिए, ठीक है। किसी के भी बहकावे मत आइए कि ये रिक्रूटमेंट नहीं होगी। ये रिक्रूटमेंट यदि 51,000 इंटरव्यू में बताई गई है तो आप मोस्ट प्रोबेबली 50,000 इसको मानकर चल सकते हो, ठीक है। इतनी तो ये मोस्ट प्रोबेबली आनी ही आनी है। और रही बात, जितनी डिटेल्स उन लोगों के पास होती है इतनी डिटेल्स आपके पास नहीं होती, ठीक है। उन लोगों ने एक बार बोल दिया कि 50,000 की रिक्रूटमेंट होगी तो आप मानकर चलिए कि 50,000 की रिक्रूटमेंट ही होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। हम 100% नहीं कहते कि 51,000 ही मानकर चलिए, लेकिन आप मानकर चल सकते हो कि कम से कम 50,000 की रिक्रूटमेंट तो आप मानकर चल ही सकते हो, ठीक है। इससे पहले जितनी भी यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है यूपी पुलिस एसआई को छोड़कर, ठीक है, एसआई को छोड़कर और कांस्टेबल को छोड़कर, अदर जितनी भी, अब कुछ बोलेंगे कि जो
इंटरव्यू आया है, इंटरव्यू में जो बयान दिया गया है वो ऐसे ही बोल दिया गया, कुछ भी बोल दिया गया और चले गए इंटरव्यू देकर, ठीक है। जितनी भी बातें आपने यदि इंटरव्यू थोड़ा ध्यान से देखा है, जितनी भी पोस्ट उन्होंने बोली है, बातें बताई गई है कि ये रिक्रूटमेंट चली हुई है, वो रिक्रूटमेंट चली हुई है, इतनी पोस्ट के लिए चली हुई है, वो सभी बातें उन्होंने एग्जैक्ट डाटा वही दिया है जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चला हुआ है। देखिए 2430 रिक्रूटमेंट जो चली हुई है रेडियो कैडर की चली हुई है, और ये भी उन्होंने बताया है कि इसकी परीक्षा भी जल्द होगी, ठीक है। और 729 की अप्रोक्स बताई है स्पोर्ट्स कोटा की, ठीक है। ये भी लगभग वही है जो टेंडर के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। और रही बात यूपीएसआई 2020 वाली, इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने बताया है कि अप्रोक्सीमेट लगभग 180 बच्चों को वहां पर डिटेन किया गया है जिनकी अगेंस्ट एफआईआर हुई है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये अपना मैटर नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कितने बच्चों को वहाँ पर डिटेन किया गया है, कितने बच्चों को एफआईआर के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है, ये दूसरा मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा लेना देना है यूपी कांस्टेबल की जो अपकमिंग 51,000 रिक्रूटमेंट आप सुनकर आए हो, यही रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रही बात 35,000 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, 35,000 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको 2022 के चुनाव से पहले ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप मानकर चलिए यदि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2021 में आता, इलेक्शन से पहले, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले, तो ये रिक्रूटमेंट आपको 35,000 ही देखने को मिलती। लेकिन 2021 के बाद में 2022 गया और लगभग 2023 आधा गया, ठीक है। तो क्या इन 1 से 1.5 साल में कोई वैकेंट पोजीशन नहीं हुई होगी, ठीक है। सिंपल सी बात यही है कि जितनी वैकेंट पोजीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन होगी यूपीएसआई के केस में, जितनी वैकेंट पोजीशन उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इंटरव्यू हुए है उसकी बातों को आप समझ चुके होंगे, जो हमने बातें आपको समझाई हैं वो भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। रिक्रूटमेंट का जितनी भी प्रोसेस होती है वो केवल और केवल वैकेंट पोजीशन के ध्यान में रखकर ही की जाती है, और इसमें कोशिश की जाती है जो फ्यूचर में होने वाली जो रिक्तियां हैं उनको ध्यान में रखकर ही ये रिक्रूटमेंट की जाती है, ठीक है। अब इसमें कोई इतना बड़ा बात नहीं होगी। यदि 51,000 की रिक्रूटमेंट आती है तो ये केवल और केवल उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बम्पर गुड न्यूज़ होने वाली है जो पिछले 5 सालों से यूपी पुलिस कांस्टेबल की वेट कर रहे हैं, और यूपीएसआई वालों के लिए एक बार फिर से सुनहरा मौका आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप यूपी कांस्टेबल का वेट कर रहे हो तो आप 51,000 रिक्रूटमेंट के लिए आप अच्छे से अब दिन रात मेहनत कीजिए। एग्जाम विद इन 90 डेज होने वाला है, ये भी हम आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुके हैं। वही बातें भर्ती बोर्ड के सदस्य के द्वारा भी बताई गई है कि एग्जाम विद इन 90 डेज कंप्लीट करा लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।